नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट जान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा है कि आज फिर से कुछ पॉजिटिव संकेतों का दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, 100 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ यहां दिखाई दे रही है, 18,200 के करीब है। एशियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो कुछ सुस्ती दिखाने के बाद स्विफ्टली अब हम देख रहे हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना भी प्रेशर था, वो अब पॉजिटिविटी में तब्दील हो रहा है। एक शंघाई के मार्केट्स को छोड़ दिया जाए तो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं अच्छी स्ट्रेंथ है। 350 अंकों की मजबूती के साथ निके जापानीज मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी सपाट कारोबार हो रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल कल अमेरिकी बाजारों से यूरोपियन मार्केट से किस प्रकार के संकेत मिले हैं, प्रदर्शन कैसा रहा है, कमोडिटी बाजार में किस प्रकार की स्ट्रेंथ देखने को मिली है और किन डेटा इवेंट्स पर रखनी है नजर, बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अभी हम देख रहे हैं कि अधिकतर मार्केट से एट द मोमेंट अच्छे संकेत दिख रहे हैं। क्या बीते सत्र में भी कुछ ऐसे इवेंट्स देखने को मिले हैं और कहां नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग नेहा। और बढ़िया, इससे बढ़िया संकेत और आप बाजार के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपने बताया, एसजीएक्स निफ्टी अब देखिए 18,200 के करीब आने की इस समय कोशिश करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट 18,200 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो जबरदस्त एक्शन वहां पर आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स काफी स्टेबल हैं इस समय और एशिया के बाजारों में भी अच्छी गेंस आ रही है। और ये इसके बावजूद कि कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में फेड चेयरमैन के कमेंट्स आने वाले थे। इनफैक्ट वहीं से फिर मूड माहौल सुधरा है। अब क्या कहा है फेड चेयरमैन में, पहले वहां पर आप नजर डाल लीजिए। उन्होंने कहा कि 2022 एक ऐसा साल होगा जहां पर फेड पॉलिसी को नॉर्मलाइज करने का समय आ गया। यानी कि ये जो 2 साल से अल्ट्रा इजी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी, अब उसको खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यूएस की अर्थव्यवस्था काफी स्वस्थ है, तो अब उस तरह के स्टिमुलस की इसे जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है जो पहले दिया जा रहा था। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इजी अकोमोडेटिव पॉलिसी की भी अब यूएस में जरूरत नहीं है। तो क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इन्फ्लेशन पर चिंता है और इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए जो भी कदम नेसेसरी हैं वो फेड उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्च तक एक तो स्टिमुलस पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद दरें भी इस साल बढ़ाई जाने वाली हैं। पहले उन्होंने 3 दरों की बात करी थी, इस बार दरों की बात नहीं करी, पर 3 बार दरें बढ़ने का अनुमान है। और एक बड़ी बात जो राहत का संकेत आ रही है, फेड की बैलेंस शीट पर जो इन्होंने इतने सालों में बॉन्ड्स की खरीदारी करी है वो इवेंचुअली फेड बेचेगा भी। अब पहले डर था कि जैसे ही स्टिमुलस खत्म होगा फेड बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देगा। इस पर पावेल साहब ने कहा कि फिलहाल बॉन्ड्स नहीं बेचे जाएंगे, साल के अंत तक बॉन्ड्स की बिकवाली की शुरू हो जाएगी। तो यानी कि कुछ समय मिलेगा स्टिमुलस खत्म होने में और बॉन्ड्स की बिकवाली को शुरू होने में। और इस गैप की वजह से बाजार में आपने देखा राहत के संकेत आए, क्योंकि डर था कि शायद इमीडिएटली ही बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो जाए जब मार्च में स्टिमुलस खत्म होगा। और यहीं से आपने देखा कि यूएस मार्केट्स में भी कल अच्छा रिवर्सल आया। तो पहला हाफ यूएस का सुस्त था, बट सेकेंड हाफ में आपने बढ़िया एक्शन देखा। डाउ करीब 250 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। आईटी में दमदार रिवर्सल आते हुए दिखा, 1.5% की तेजी आपने नैस्डैक में बनती हुई देखी। 5 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर S&P 500 ने कल ब्रेक लगाया और स्मॉल कैप रसल 2000 भी करीब 1% उछला था। यही नहीं, बॉन्ड यील्ड जो हमने देखा था 1.81% के स्तर पर चली गई थी, फिलहाल 1.75-1.74% के लेवल पर आ गई। तो सारे फैक्टर्स पर आपको रिलीफ आते हुए देखा फेड चेयरमैन के कमेंट्स के बाद। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में आपने फिर से बड़ी खरीदारी देखी है। आज दिसंबर महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और 7% पर इन्फ्लेशन डेटा आएगा नया। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस में फिलहाल 1.5 से 2% का इन्फ्लेशन आर्बिट्राज बनते हुए दिख रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन कई दशक के ऊंचाई पर आने वाला है आज, तो वहां पर भी आपको रखनी है नजर। यूरोप में आपने अच्छी तेजी देखी, करीब 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार थे। कच्चे तेल में कल और एक बड़ा उछाल आते हुए देखा, करीब 3.5% का $84 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है 2 महीने की ऊंचाई पर, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। और गोल्ड में भी रिबाउंड रहा, अब $1800 के ऊपर 1820 के आसपास आपने कल गोल्ड को भी आते हुए देखा। चलिए दीपांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटीज और कमोडिटीज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस तरह के संकेत इन दोनों ही पॉकेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, फटाफट देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। तो कुछ समय के बाद हमने देखा है कि एफआईआईज की तरफ से तकरीबन 112 करोड़ के आसपास की खरीद कल कैश मार्केट में देखने को मिली। वहीं अगर डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात की जाए तो इनके तरफ से तकरीबन 379 करोड़ के आसपास की खरीद हमने कैश मार्केट से बनती हुई देखी है।
चलिए, तो हमने देखा ऑल इन ऑल फिलहाल जो संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो इक्विटीज हो, कमोडिटीज हो, वो मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो आज हमारे मार्केट्स के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए किस तरह की रेंज, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक टेरिफिक ट्यूसडे वाला माहौल देखा और क्या माना जाए आज एक वंडरफुल वेडनेसडे मार्केट के लिए साबित हो सकता है, गिवन द फैक्ट कि एसजीएक्स निफ्टी और सारे मार्केट्स से अधिकतर मजबूती के ही संकेत मिल रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इनफैक्ट कल थर्सडे भी बहुत अच्छा साबित होगा। एक ही कंडीशन है नेहा कि आप इसी तरह से है ना हर डे के साथ एक अच्छा एडजेक्टिव ढूंढ कर लाती रहे तो बिल्कुल होगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। और आज तो जिस तरह के संकेत है, कहने ही क्या मतलब, जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में शानदार रिकवरी हुई, दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। अच्छा, मजे की बात यह कि सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली डाउ ऊपर बढ़ा है या नैस्डैक बढ़ा है, S&P भी डे हाई पर बंद हुआ है, रसेल 2000 डे हाई पर बंद हुआ है। यानी कि बड़े लंबे समय बाद अमेरिका के चारों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ और डे हाई पर बंद होते हुए नजर आए। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, और स्पेशली ये कॉन्फिडेंस जो फेड चेयरमैन पावेल साहब के बयानों के बाद में आया है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पहले से पता नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि बैलेंस शीट में जो वापस से वो बॉन्ड सेल करना शुरू करेंगे उस साल के, तो इसका मतलब ये है कि आपको है ना 6-8 महीने और लाइसेंस मिल गया है लिक्विडिटी का, कि इतने पैसे निकलेंगे नहीं। बाकी सारी चीजें तो मेरे ख्याल से उस वजह से अमेरिकी बाजार में है। और हमारे यहाँ कल 18,000 के ऊपर फिर से एक और क्लोजिंग मिली है, तो बढ़िया ही है, सारे संकेत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि बाजार अपनी तेजी को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ, एफआईज और घरेलू फंड के आंकड़े मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं। तो जो ट्रेंड है हम उसके साथ चलेंगे। कल आईटी, आज बाजार बंद होने के बाद 3 आईटी दिग्गजों के नतीजे, लेकिन उसका असर कल पड़ेगा। उससे पहले मुझे लगता है ट्रेडिंग रेंज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 17,900, 17,950 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट गैप से खुलने के बाद 18,000 का लेवल भी आसानी से टूटेगा नहीं, ये मानकर चले आप। ऊपरी स्तरों पर 18,200, 18,175, 18,265 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,050, 38,150 ये सपोर्ट के तौर पर आज आपके लिए काम करता हुआ दिखेगा। और एक बार 38,550 जिसके ऊपर आप खुलेंगे, वहां पर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 39,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 38,875, 39,025 ये रेंज है 150 पॉइंट की, जो बैंक निफ्टी के लिए अगले टारगेट के तौर पर काम करेगी। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और अभी तक सारे संकेत ये है यहाँ पर खरीदारी करने का माहौल है। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज भरपूर तेजी बनने के आसार हैं। जी चलिए अनिल सर, बहुत शुक्रिया आपका पूरा कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए। तो एक बात पक्की नजर आ रही है कि लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन भारतीय शेयर बाजार में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती दिख सकती है। मैं एक बार हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए रिपीट कर देती हूं। अनिल जी ने जो लेवल्स बताए हैं निफ्टी में 17,900, 950 ये एक सपोर्ट रेंज है। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन खरीद का मौका होगा। 18,175 और 265 ये एक अपर रेंज साबित हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी 38,050, 150 ये एक रेंज है जहां पर आपको खरीद का मौका मिलेगा। अपसाइड में मार्केट 39,025 तक का लेवल छूने की चेष्टा कर सकते हैं और उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई अनिल जी की, जिन्होंने अच्छी खासी रणनीति आपके सामने रख दी है बुधवार के ट्रेडिंग सेशन की। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से खबरों के दम पर स्टॉक्स पर नजर रखने की आज आपको जरूरत है, कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा, और इसकी पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि आज स्टॉक्स इन न्यूज के आपके खाके में क्या कुछ है और कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखने वाला है, गिवन द फैक्ट कि रिजल्ट सीजन का भी आज से आगाज हो रहा है। गुड मॉर्निंग। यहाँ तो सही कहा आपने कि रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा एक्शन वही होगा। और टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तीनों कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी और सबके सब पोस्ट मार्केट है, तो दिन भर में देखना होगा कि किस तरह का एक्शन यहाँ देखने मिलता है, क्योंकि टीसीएस तो बायबैक का भी ऐलान करने वाला है। और आपने हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च तो सुनी है कि करीब 4,250 से 4,625 के आसपास की रेंज है, और माना जा रहा है कि 4,500 के आसपास जो इस कंपनी का बायबैक आ सकता है। तो देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। वही फेडरल बैंक पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है, यहाँ पे बॉन्ड्स के जरिए पूंजी जुटाएंगे करीब 700 करोड़ के आसपास की
इजी ट्रिप प्लानर्स यहाँ पे बोनस इशू करने पे आज बोर्ड विचार करने वाला है। वोडाफोन कल स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट थी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 10:30 बजे, तो देखते हैं वहां से किस तरह के अनाउंसमेंट निकल के आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे सेल्वीलैंड क्लिनिक के साथ एक एसोसिएशन ये करने वाले हैं, जिसके लिए कंपनी कहीं ना कहीं कुछ घोषणा करेगी, तो देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है। इसके अलावा नवंबर का आईआईपी सीपीआई डेटा जो है वो आ जाने वाला है। दिसंबर का सीपीआई और नवंबर का आईआईपी डेटा, यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं, जैसे कि दीप ने आपको थोड़ी देर पहले बताया। भी यहाँ पे नजर होनी चाहिए कुछ सिक्योरिटीज है जो कि एएसएम लिस्ट में शामिल हो चुकी है, जिसमें ग्रीव्स कॉटन लगातार तेजी से इस काउंटर में अभी एएसएम में शामिल हो गया है। देखना होगा किस तरह का एक्शन इसमें। वैसे ही हाल पूनावाला फिनकॉर्प, नाहर कैपिटल, ये तमाम वो काउंटर है जो कि एएसएम में शामिल हो चुके हैं। एएसएम से बाहर आया है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज और रामा स्टील ट्यूब्स। इसके अलावा और एएसएम में और जो स्टॉक्स आए हैं उसमें किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे नजर होनी चाहिए। 20% से 10% कर दिया है सर्किट फिल्टर, जिसमें इंडिया, निपॉन इलेक्ट्रिक और ग्रीव्स कॉटन दोनों शामिल है, जहाँ पे लगातार तेजी देखने मिली थी। डेल्टा कॉर्प यहाँ पे खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने जो नतीजे घोषित किए हैं काबिले तारीफ है। रेवेन्यूज दुगने हो चुके हैं। एबिटा मार्जिन देखिए 9.7% से बढ़ के सीधे 43.4, और मुनाफा जो है 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ से बढ़कर करीब 70 करोड़ के आसपास आया है। सिर्फ यही नहीं, ये कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी जो है उसके आईपीओ लाने के लिए इन्होंने एडवाइजर्स और बैंकर्स जो है वो भी नियुक्त कर दिया, तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। टाटा टेली महाराष्ट्र यानी कि टीटीएमएल, इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिली थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसका देखना होगा इस कंपनी पे क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के बाद अब टाटा टेली में भी सरकार जो है एजीआर के बकाया के बदले इक्विटी देने के प्रस्ताव किया है, और एजीआर बकाया पर ब्याज को इक्विटी में कन्वर्ट करने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन जो कन्वर्जन रेट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। फिलहाल स्टॉक 290 पे है, कन्वर्जन रेट जो है 41 रुपीज 50 पैसे पे है, जहां पे सरकार 9.5% हिस्सेदारी खरीदेगी, तो एक डीप डिस्काउंट पे है। देखना होगा क्या इंपैक्ट होता है इस पे आज। कॉनकॉर Q3 का अपडेट इस कंपनी ने दिया है। खुद थ्रूपुट जो है उसमें 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। डीएलएफ नई दिल्ली में 1 मिड टाउन लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए फर्स्ट फेज में कंपनी ने करीब 1500 करोड़ के आसपास की बिक्री कर दी है। मदरसा सुमी एफएनओ में जनवरी, फरवरी और मार्च के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कल यानी कि 13 जनवरी को एक्सपायर होने वाले हैं। 14 जनवरी से नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च होंगे। घरेलू वायरिंग कारोबार के डिमर्जर के चलते एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे एक्सपायर होने वाले हैं कल, तो इस पे नजर होगी। पीआई इंडस्ट्रीज एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी जो है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया है। हिस्सेदारी जो है 4.99% से बढ़ा के अब 5.03% हो चुकी है। कुछ फंड एक्शन कल आपको याद होगा, रूपा एंड कंपनी में बड़े सौदे हुए थे। दरअसल अबैकस फंड ने यहाँ पे करीब 23 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और जियान डेवलपर्स एलएलपी ने करीब 23 लाख शेयर्स बेचे हैं। स्टील एक्सचेंज यहाँ पे सोसाइटी जनरल ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से, 226 के भाव पे ये सौदा हुआ है। और राइट वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज किन किन स्टॉक्स में कहां एक्शन देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स आज बाजार बंद होने के बाद जो दिग्गज आईटी कंपनियों के नंबर्स आएंगे उस पर हमारा फोकस बनेगा। चलिए अब फटाफट जान लेते हैं कि ट्रेडिंग कॉल्स किस प्रकार के अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से निकल कर आए हैं। चॉइस ब्रोकिंग ने आज एआईडी पैरी खरीदने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 476 का लगाए, टारगेट 513 का। आनराठी सिक्योरिटीज की तरफ से एजिस कैम बाय करने की सलाह है, 207 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग ये बाटा इंडिया पे दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर आपको स्टॉप लॉस ऑब्जर्व करना है 1895 के पास, 1970 का टारगेट मिलेगा। अदानी पोर्ट्स में टारगेट 800 का दे रहे हैं, 751 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। चलिए अब जान लेते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स की आज बाजार पर क्या राय है और किन इंडाइसेस या स्टॉक्स में उन्हें कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। तो आज स्ट्रैटेजी लेकर और चुनिंदा शेयरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुके हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। सिमी जी लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छे संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं शुरुआत करने के लिए। आपकी क्या सोच है? निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ कमाई, कैसे कमाई होती हुई रादर दिखेगी? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी एक ऐसा जगह पे है कि छोटा मोटा डीप मिलते ही वहाँ पे खरीदने का सलाह देना पड़ेगा। निफ्टी का क्रिटिकल रेंज होगा 18,000 से 17,990। तो जब तक निफ्टी इस रेंज के ऊपर है कोई भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने का सजेशन होगा, और अगर छोटा मोटा डीप इंट्राडे में मिलता है तो वो डिप यूज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, क्योंकि इस मोमेंटम में मुझे लगता है कि निफ्टी 18,150 से 18,200 तक तो मिनिमम जाना चाहिए, उससे भी ऊपर जाएगा अगर पूरा जो संकेत ग्लोबल
मिलता है, जो ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है, वो अगर मेंटेन होता है तो मुझे लगता है कि ये 18,250 तक भी जा सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो करीब बन रहा है 38,250 से 38,200 के बीच में, और ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह ढूंढना है। 38,750 से 38,950 का रेंज अब मैं देख रही हूँ बैंक निफ्टी में, जो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आना चाहिए अगर ग्लोबल क्यूज मेंटेन होता है तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके ही चलना है। 38,250 से 38,200 का रेंज क्रिटिकल है और वही सपोर्ट है, तो वो वॉच करना पड़ेगा। दोनों ही इंडेक्स में लिहाज खरीदारी करके चलने का ही सलाह होगा। ओके सिमी जी, हमने देखा कि कल सिर्फ ब्रॉडर मार्केट्स नहीं, सारे इंडाइसेस की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन दिखा। चाहे निफ्टी एनर्जी हो, निफ्टी आईटी हो, रियलिटी हो, इन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने का काम किया है। मुझे बताइए, आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी हो रही है, दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो निफ्टी आईटी में और खासतौर से आईटी स्टॉक्स में किस प्रकार से रणनीति अपनाकर चल रही है? निफ्टी आईटी नेहा बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि सारे निफ्टी आईटी में जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी स्टॉक्स है, मिड कैप, लार्ज कैप, तो उसमें तो मोमेंटम था ही। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप में भी अच्छा रैली हम लोग देखा है, तो मुझे लगता है कि ये रैली अभी भी मेंटेन होना चाहिए। रिजल्ट अच्छा आने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा रैली आ भी चुका है। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग जब खत्म हो जाएगा तब जाके पूरा आईटी जो मेजर्स हैं सारे में मुझे लगता है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग आनी चाहिए। जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग वो हो सकता है कि आईटी रिजल्ट्स के बाद एक एक करके बुक हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करने में बहुत माहिर है। वो एक बार बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद अगर स्टॉक में बहुत अच्छा रैली देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट करने के लिए आ सकता है, पर वो प्रॉफिट टेकिंग जो डिप मिलेगा वही बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, डिलीवरी बेस्ड बाइंग। मैं समझती हूँ कि आने वाले नेक्स्ट 9 महीने से 1 साल के लिए आईटी में मेजर्स जो भी है सारे आईटी चलने वाला है, तो लोअर लेवल्स पे मिलते ही वापस खरीदने का सलाह देना है। और स्पेशली मिड कैप आईटी से जो भी परफॉर्मेंस देखा है लास्ट 2 महीने, पूरा दिसंबर का महीना निफ्टी मिड कैप बहुत चला, मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत चला। मेरे भी रडार में कई स्टॉक्स था, मैंने भी कई बार रिकमेंड किया है, तो मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर अभी भी मेंटेन होगा। कल पूरा मार्केट में सारे इंडेक्स चला था, सिर्फ एक ही मेटल इंडेक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखा था, तो मुझे लगता है कि वो मेटल इंडेक्स आज भी सबड्यूड हो रह सकता है। पॉइंट टेकन सिमी जी। सिमी जी, जरा बताइए कि आज आपकी बेस्ट पिक्स किन स्टॉक्स में आ रही है? बेस्ट पिक्स नेहा 2 स्टॉक, एक तो अडानी पोर्ट जो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट देने वाला है। अडानी पोर्ट में खरीद कर चलने का सलाह होगा। करंट लेवल पर खरीद कर चलने से 750 का स्टॉप लॉस, 778, 785 का पहला टारगेट, ये जो टारगेट मैंने दिया है ये आज हासिल होना चाहिए, और उसके बाद ये पोजीशन 795 से 800 तक भी जा सकता है। ये स्टॉक होल्ड करेंगे फ्राइडे तक। मेरा दूसरा स्टॉक होगा आज मेरा रियलिटी, जिसमें कल सर्किट लगा था, आज भी ये चल सकता है। 340 का स्टॉप लॉस के साथ खरीद कर चलने का सलाह होगा। 380, 395 और 410 ये तीनों टारगेट रखा है, जो कि मुझे लगता है कि आज से फ्राइडे तक आना चाहिए, सारे टारगेट हासिल होना चाहिए। तो दोनों स्टॉक अडानी पोर्ट आज मेरा दोनों में खरीद कर चलने का सलाह होगा, और कोई में मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है। पॉइंट टेकन जी, पॉइंट टेकन सिमी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार को लेकर आज सलाह दर्शकों के साथ बांटने के लिए। कमोडिटी बाजार में है खासा एक्शन और वहां कमाई का मौका आज कहां मिलेगा, ये बताने के लिए आंध्राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी जुड़ चुके। जिगर, गुड मॉर्निंग। जरा फटाफट बताइए, कच्चे तेल में स्ट्रेंथ दिखी है, 6,000 रुपए के पार निकलते दिखा है, आज कैसे रणनीति अपनाएं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा सेंटिमेंट। वन कैन गो लॉन्ग इन जान्युआरी क्रूड बाय अराउंड 6,000, 5950 स्टॉप लॉस, टारगेट 6100। ओके, सोने में हमने देखा है कि अच्छी खासी तेजी दिखी है, क्या 48,000 का स्तर आज पार होता दिखेगा, क्या करें? वेरी ट्रू। आई थिंक मुझे लग रहा है 48,000 का लेवल आज क्रॉस हो सकता है इवनिंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन में भी सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। फरवरी बाय अराउंड 47,700, 47,600 स्टॉप लॉस, 47,900 इज टारगेट। मेटल स्पेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखी है, निकेल खासतौर से ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अच्छे क्यूज हैं, वहां पर क्या रणनीति अपनाएं? इलेक्ट्रिक व्हीकल
निकल की जो डिमांड बढ़ी है, कल के सेशन में हमने देखा था सेंटीमेंट पॉजिटिव था, आज भी कंटिन्यू ही कर सकता है। निकल जान्युआरी बाय अराउंड 1600, 1595 स्टॉप लॉस, 1610 इज टारगेट। ओके जिगर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी बाजार में किन कमोडिटीज में आज कमाई के बेहतरीन मौके मिलेंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, शो को यहीं समेटते हैं।